राधे राधे दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। मित्रों, एक कबूतर ने बताया यह 3 काम मनुष्य को रंक से राजा बना देते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय काल में एक जंगल में कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब एक कबूतरी कबूतर से कहती है कि पिया जी, आज की रात को निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे आज की रात निकल जाए। सर्दी बहुत भारी पड़ रही है। कबूतरी कहती है कि ऐसी कोई कहानी सुनाओ जिससे आज की रात कट जाए। कबूतर कबूतरी की बात सुनने के बाद एक कहानी कहना शुरू कर देता है और कबूतरी से कहता है कि हे प्रिय, तुम ध्यान से सुनो। बड़ी ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। अब कबूतरी ध्यान से सुनती है और कबूतर कहानी शुरू करता है। मित्रों, जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, इस कहानी को पूरा सुने। कहानी के अंत में कबूतर 3 बातें बताता है जिसे आपको अपने जीवन में याद रखनी चाहिए। कबूतर कहानी शुरू करता है कि बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। एक रोज वह राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। तभी उसके दरबार में एक भिखारी आया। उस भिखारी की बड़ी दयनीय स्थिति थी। जर्जर शरीर, तन पर फटे पुराने मैले कुचले कपड़े और लाचार बेबस निगाह। राजा ने जब उस भिखारी को देखा तो उस पर बड़ी दया आई। राजा ने तुरंत अपने खजांची को बुलाया और उसे आदेश दिया कि इस भिखारी को उचित भिक्षा देकर विदा करो। प्रिय दर्शकों, भिखारी तो भिक्षा लेकर के राजा को धन्यवाद देकर के वहां से चला गया, लेकिन राजा के सामने एक प्रश्न छोड़ गया। उस राजा के मन में यह विचार आया कि मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जिनके कारण ये राजपथ मिला है, और उस भिखारी ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके कारण उसे जलत भरी जिंदगी नसीब हुई है। प्रिय दर्शकों, राजा के मन में ये विचार आते ही अगले दिन राजा ने अपने नगर के सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। जब सभी विद्वान लोग सभा में उपस्थित हो गए तो राजा ने सभी के सामने अपने मन की जिज्ञासा रखी और राजा ने विद्वान जनों से कहा कि हे विद्वान पुरुषों, मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाकर के इसलिए कष्ट दिया है ताकि मैं अपनी एक समस्या का निराकरण आप लोगों से करा सकूं। मेरे मन में एक विचार बहुत ही विचलित कर रहा है। राजा के ये वचन सुनकर सभा में बैठे हुए विद्वानों में से एक विद्वान ने खड़े होकर के पूछा, महाराज, ऐसी क्या उलझन है जो आपको विचलित कर रही है? ऐसा कौन सा विचार है जो आपको परेशान कर रहा है? कृपया आप हमें बताएं। राजा बोला, विद्वानों, मैंने ये सभा इसलिए बुलाई है ताकि मैं ये जान सकूं कि किन शुभ कार्यों से मुझे ये राजपथ मिला है। क्या तुम में से कोई इस बात को मुझे बता देगा तो मैं उसे माला माल कर दूंगा, और ना बताने की स्थिति में उसको गधे पर बैठाकर मुख पर कालिक पोत कर उसे बेइज्जत करके राज दरबार से बाहर निकाल दूंगा। प्रिय दर्शकों, राजा की इन बातों को सुनकर सभा में बैठे सभी विद्वान दंग रह गए। वे भी सोचने लगे कि राजा को यह बात बताने से बेहतर तो यही है कि हम लोग खामोश रहें या फिर उनसे कुछ दिन की मोहलत मांगकर चुपचाप यहाँ से खिसक लें। कहीं राजा को हमने बताया और राजा हमारी बातों से संतुष्ट ना हुआ तो मुफ्त में ही हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये विचार कर सभी विद्वानों ने आपस में सलाह मिलाई और सलाह मिलाकर के सभी विद्वानों ने राजा से कहा कि महाराज, हम आपके इस प्रश्न का उत्तर तो दे देंगे कि किस पुण्य कर्म के कारण आपको राजपद नसीब हुआ है, लेकिन आपके लिए आपको हमें कुछ दिन की मोहलत देनी होगी। आप हमें 6 माह की मोहलत दे दो। 6 माह के बाद हम आपके सामने ये राज बता देंगे कि किस पुण्य कर्म के कारण आपको ये राजपद नसीब हुआ है। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें 6 महीने की मोहलत देते हैं, लेकिन ध्यान रहे 6 महीने के बाद तुम्हें हर हालत में मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। सभी विद्वानों ने राजा को आश्वासन दिया कि राजा से कहा कि महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें,
6 महीने बाद हम आपकी जिज्ञासा का जरूर समाधान कर देंगे। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार सभी विद्वान राजा से 6 महीने की मोहलत लेकर राज दरबार से बाहर चले गए। मित्रों, सभी विद्वानों ने राजा से कह तो दिया, लेकिन इसका उत्तर उन्हें भी मालूम नहीं था। सभी ने बाहर आकर विचार विमर्श किया कि अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। सभी विद्वान मौन थे, इसका हल किसी को भी मालूम न था। तभी उनमें से एक विद्वान बोला, अरे भाई लोगों, अभी तो हमारे पास पूरे 6 महीने हैं। 6 महीने आराम से गुजारो, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। भविष्य की चिंता करके वर्तमान क्यों बर्बाद करें। सभी ने एक स्वर में हाँ मिलाई और सभी विद्वान का वायदा करके कि आज से 6 महीने बाद हम सभी लोग नगर के बाहर तालाब पर इकट्ठा होंगे और जिसे भी उत्तर पता चल जाएगा वह एक दूसरे को बता देगा। इस तरह मित्रों, सभी लोग एक दूसरे से वादा करके वहां से विदा हो गए और अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। दिन गुजरे, महीने गुजरे और गुजरते गुजरते उस समय भी आ पहुंचा जिसके अगले दिन राजा को उसके सवाल का उत्तर देना था। वादे के अनुसार एक बार फिर से सभी विद्वान नगर के बाहर बने हुए तालाब पर इकट्ठा हुए। सभी ने एक दूसरे से पूछा, क्या कोई उत्तर पता चला? तो सभी ने एक ही जवाब था कि हम तो इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए। जब सबको ये पता चला कि राजा के प्रश्न का उत्तर किसी के पास भी नहीं है, तो ये जानकर सभी चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। मित्रों, जब सभी विद्वान चिंता में डूबे हुए थे, तभी न जाने कहां से एक वृद्ध ब्राह्मण सन्यासी वहां पहुंचा। जब उसने सभी विद्वानों को चिंता में डूबा देखा, तो उसने विद्वानों से पूछा, क्या बात है भाई, आप सभी लोग चिंता में कैसे बैठे हो? प्रिय दर्शकों, साधु महाराज के पूछने पर विद्वानों ने सारा घटनाक्रम उस महात्मा को बता दिया और कहा कि महाराज, यदि हमने कल राजा को उसके पीछे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो राजा हमारा सिर मुड़वाकर गधे पर बिठाकर राज्य से बाहर निकलवा देगा। इसी कारण से हम सभी लोग चिंता में बैठे हुए हैं। मित्रों, विद्वानों के मुख से यह वचन सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे विद्वानों, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे नगर के राजा को किस पुण्य क्रम के कारण राजपद नसीब हुआ है। सभी विद्वानों ने कहा कि सच महात्मा जी, आपको पता है? सन्यासी बोला, बिल्कुल। सभी विद्वान उस महात्मा के आगे हाथ जोड़ करके बोले, महात्मा जी, यदि ऐसी बात है तो कृपया हमें बताओ कि किस पुण्य कर्म के कारण हमारे राजा को राज नसीब हुआ है। हम वादा करते हैं, हमें जो भी उपहार उस राजा से मिलेगा उसमें से ज्यादा हम आपको दे देंगे। वृद्ध ब्राह्मण बोला, है विद्वानों, मुझे आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए, आप तो सिर्फ मुझे राजा के पास ले चलो, मैं स्वयं उसकी बात का उत्तर तुम्हारे राजा को दे दूंगा। मित्रों, उस वृद्ध ब्राह्मण की इन बातों को सुनकर सभी विद्वानों के चेहरे खिल गए। सभी विद्वान उस वृद्ध ब्राह्मण को लेकर राजा के दरबार में जा पहुंचे। उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण का राजा से परिचय कराया और कहा कि राजन, ए वृद्ध ब्राह्मण, आपके प्रश्न का जवाब दे देंगे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, चाहे आप दें या महात्मा जी दें। बताओ ब्राह्मण देवता, मुझे किस पुण्य कर्म के कारण ये राजपद की प्राप्ति हुई है? मित्रों, राजा के वचन सुनकर वह ब्राह्मण देवता बोला कि महाराज, ये तुम सचमुच में ही जानना चाहते हो? यदि तुम्हें ही क्यों ये राजपद मिला, तो महाराज, इन बेचारे विद्वानों को सताने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ एक व्यक्ति ही दे सकता है। राजा ने आतुर स्वर में पूछा कि कौन बता सकता है? तो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि महाराज, यहाँ से 100 कोस दूर उत्तर दिशा में एक वन में एक वृद्ध महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वह महात्मा राख खाते हैं, राख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाते हैं और राख का ही मल त्याग करते हैं। वे महान दूरदृष्टा हैं, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये सुनकर उस राजा ने वृद्ध ब्राह्मण की बात पर विश्वास किया
और अपना राजपाट अपने मंत्रियों के हवाले करके उस वृद्ध ब्राह्मण के बताए अनुसार उस महात्मा की खोज में चल दिए। जो महात्मा राख खाते थे और राख का ही मल त्याग करते थे। कई दिनों के सफर के बाद मैं वह राजा अंततः उस जगह पर जा पहुंचा जिस वन में वे महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। राजा ने हाथ जोड़ करके महात्मा जी की एक परिक्रमा लगाई और महात्मा जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। 2 घंटे बाद महात्मा की समाधि टूटी। उसने जब राजा को अपने सामने हाथ जोड़े हुए खड़ा पाया तो उस महात्मा ने पूछा, भाई तुम कौन हो? देखने में तो तुम राजा जैसे लग रहे हो, फिर तुम इस निर्जर वन में क्या कर रहे हो? प्रिय दर्शकों, राजा ने उस महात्मा को अपना परिचय दिया और अपने वहां आने का कारण बताया। इस पर उस महात्मा ने कहा कि राजन, मैं भी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने में अभी असमर्थ हूँ, लेकिन यहाँ से 50 कोस दूर उत्तर दिशा में एक वन में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। अगर वह आग खाकर के जीवित रहते हैं तुम उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दे देंगे। महात्मा की इन बातों को सुन करके राजा कुछ पल के लिए निराश तो जरूर हुआ, किंतु फिर से नए उत्साह के साथ महात्मा द्वारा बताए हुए मार्ग पर उस साधु की तलाश में आगे को चल दिया। शीघ्र ही उसने अगले बाले तपस्वी साधु की खोज कर ली जो आग खाकर के जिंदा रहते थे। वो साधु महात्मा जी समाधि अवस्था में बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। कुछ देर बाद जब उन महात्मा की समाधि टूटी तो उन्होंने अपने सामने राजा को आदरपूर्ण मुद्रा में खड़ा हुआ पाया। जब महात्मा ने राजा के सामने आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि वह किस लिए उनके पास में आया है। मित्रों, राजा की बात सुनकर साधु ने कहा, सुनो राजन, ये सच है कि मैं बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, किंतु अनेक बातें ऐसी हैं जिनका रहस्य मुझे भी पता नहीं है। तुम जिस प्रश्न के बारे में जानने के लिए हमारे पास आए हो, तुम्हारा वह प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। मैं इसका भी उत्तर बताने में असमर्थ हूँ। प्रिय दर्शकों, जब वे राजा उन साधु महाराज के वचनों को सुनता है तो निराश हो जाता है। राजा उन महात्मा जी से कहता है कि हे प्रभु, अब तो मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ ही गया। मैं तो बढ़िया आशा लेकर के आपके पास में आया था कि अवश्य आप मेरे प्रश्न का निराकरण कर देंगे। प्रिय दर्शकों, जब वे साधु महाराज को उदास देखता है तो कहता है कि हे राजन, निराश मत हो। मुझे आपके प्रश्न का उत्तर नहीं पता, लेकिन मैं उस व्यक्ति को भली भांति जानता हूँ जिसके पास में तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर हैं। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, आप उनका ही पता बता दीजिए। इतनी दूर आया हूँ तो मैं उनसे भी मिल लेता हूँ। महात्मा जी बोले, सुनो राजन, यहाँ से 50 मील जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें एक नीगढ़ नाम का शहर पड़ेगा। उस शहर में एक रामू नाम का जाना माना वैश्य रहता है। उस वैश्य की पत्नी इस समय गर्भवती है और अब से 2 दिन बाद उस वैश्य की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा। उस वैश्य के घर में पुत्र तो जन्म लेगा, लेकिन कुछ घंटे जीवित रहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वैश्य शमशान की मिट्टी में अपने पुत्र को दफन कर देगा। जब वैश्य अपने पुत्र को दफन करके वापस लौट जाए तो तुम उस मृत बच्चे की देह को जमीन के बाहर निकाल लेना और उस मृत बच्चे के सामने तुम अपना प्रश्न रखना। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने साधु का धन्यवाद किया और साधु से विदा लेकर के राजा आगे को बढ़ चला। चलते चलते राजा साधु की बताए हुए शहर नील नगर में पहुंच गया और वैश्य का घर तलाश करके उसके घर के समीप ही एक चबूतरे पर बैठ गया। कुछ ही देर में वैश्य अपने घर से बाहर निकला। अजनबी व्यक्ति को बाहर बैठा हुआ देखकर उस वैश्य ने राजा से पूछा कि मित्र, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए बैठे हो? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? राजा बोला, मुझे प्रतीक्षा है तुम्हारे घर में आने वाले उस नन्हे से मेहमान की जो शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाला है। वैश्य अजनबी के मुख से जब इन बातों को सुनता है तो बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है। राजा के इन बातों को सुनकर वैश्य राजा से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है?
राजा ने कहा, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मुझे ये बात एक महात्मा ने बताई है और उसने ये भी कहा है कि तुम्हारी पत्नी की गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वह लड़का होगा। लेकिन शब्द सुनकर वैश्य बोला, लेकिन क्या भाई, तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? बच्चा स्वस्थ तो पैदा होगा। राजा ने कहा, हाँ भाई, खूब स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटे वह जीवित रह पाएगा, बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे भयभीत स्वर में बोला, अरे भाई, शुभ शुभ बोलो। इस अधेड़ आयु में तो मेरे यहाँ पुत्र रत्न पैदा होगा, और अगर वह पैदा होने के बाद में मर गया तो ये मेरे लिए किसी सदमे से कम ना होगा। राजा ने कहा, भाई, जो सत्य है वह मैं तुम्हें बता दिया। प्रिय दर्शकों, जब वैश्य अजनबी के मुख से इन बातों को सुनता है तो अपने पुत्र को बचाने की खातिर कई वैद्य हकीम को बुला लेता है, लेकिन मित्रों, विधाता के लिखी को कौन मिटा सकता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मित्रों, उस वैश्य ने अपने पुत्र को बचाने का हर प्रयास किया, लेकिन उसकी कोई युक्ति काम नहीं आई। महात्मा के बताए अनुसार वैश्य की पत्नी की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। खूब खुशियां मनाई गईं, लेकिन 4 घंटे बाद ही बच्चे की सांस उखड़ने लगी। सभी वैद्य हकीम ने बच्चे को बचाने की खूब जतन किए, लेकिन उसका कोई प्रयास सफल ना हुआ और वह बच्चा 4 घंटे की आयु जी करके शांत हो गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। जिस घर में कुछ देर पहले तक खुशी की शहनाइयां गूंज रही थीं, खुशी का माहौल था, बच्चे के प्राण त्याग ही एकदम से मातम छा गया। वैश्य के घर में हाहाकार मच गया। छाती पर पत्थर रखकर अपना कर्तव्य पूरा किया। उसे अपने बच्चे की सबको कपड़े में लपेटा और शमशान के लिए चल दिया। शमशान पहुंचकर वैश्य ने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में अपने कलेजे के टुकड़ों को दफन कर दिया। मिट्टी डालने के बाद जब वह वैश्य नमाकों से अपने घर को लौटने लगता है, वैसे ही ताक में बैठा हुआ राजा उस स्थान पर पहुंचता है, क्योंकि उस महात्मा ने कहा था कि जैसे ही वहां से अपने घर को वह वैश्य लौटेगा, तुम्हें वह बच्चा जमीन से बाहर निकाल लेना है। ये तुम्हें थोड़े भी विलंब कर दिया, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसलिए राजा वैश्य के जाते ही उस स्थान पर आता है और गड्ढे की मिट्टी हटा करके बच्चे को बाहर निकाल लेता है। मित्रों, जैसे ही वह राजा बच्चे को कपड़े से अलग करता है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है। होता यह है कि वह मरा हुआ बच्चा फिर से जीवित हो जाता है और राजा से कहता है, क्या हुआ भाई, तुमने मेरी चिर निंद्रा में क्यों विघ्न पैदा किया है? बच्चे की बातों को सुनकर राजा अपना प्रश्न उस बच्चे को बताता है और कहता है, मैं अपने प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हारे पास में आया हूँ। एक तुम ही हो जो मेरी शंका का समाधान कर सकते हो। राजा ने जब उसको अपनी समस्या बताई तो वह बालक बोला कि भाई सुनो, जिस कारण से या जिस क्रम से तुम्हें राजपद नसीब हुआ है वो एक लंबी कहानी है। यदि तुम्हें ये जानना ही चाहते हो तो मैं वह कहानी तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूँ। भाई, इस जन्म में तुम राजा हो, उस जन्म में पहले यानी कि पूर्व जन्म में तुम मेरे सगे भाई थे। राजा आश्चर्य से बोला कि मैं तुम्हारा भाई था? तो बालक बोला, हाँ राजा, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। तब हम एक आश्रम में रहकर के विद्या अध्ययन किया करते थे। पहले के समय में एक विद्यार्थी का जीवन एक सन्यासी की तरह होता था। ब्रह्मचार्य का पालन करना, भिक्षा मांग करके भोजन करना और भी कई नियम थे जो एक विद्यार्थी को पालन करने होते थे। उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हम 4 भाई एक साथ एक आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे थे। हम 4 भाई आश्रम के नजदीक नगर में भिक्षा मांगने जाया करते थे और जो भी भिक्षा हम 4 भाइयों को प्राप्त होती थी उसे हम 4 भाई मिलजुल करके बांट कर खा लिया करते थे। इस तरह से हम 4 भाई आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन कर रहे थे और एक क्रम कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। किंतु एक दिन हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा ने उत्सुकतावश पूछा, कैसी गलती हो गई? बालक बोला कि राजन, बीच में मत बोलो, बस तुम मेरी बातों को सुनते रहो, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। यदि वह निकल गया तो तुम्हारा उत्तर भी अधूरा रह जाएगा। राजा बालक की जब इन बातों को सुनता है तो एकदम से चुप हो जाता है।
बच्चा आगे कहानी बताते हुए कहता है कि हे राजन, एक दिन की तरह हम चारों भाई भिक्षा मांगने के लिए निकले। कई घरों में जाकर के हमने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसी भी दरवाजे से हमें अन्न का एक दाना नसीब ना हुआ। उस दिन हम चारों भाई खाली हाथ ही आश्रम लौट आए, क्योंकि हम चारों भाइयों में से किसी को भी भिक्षा नहीं मिली। इस कारण हमें वह रात खाली पेट ही गुजारनी पड़ी। दूसरे दिन भी हम चारों भाइयों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन भी हमें अन्न का एक दाना नहीं मिला, और तीसरा दिन भी हम लोगों ने भूखे रहकर ही गुजारा। किसी भी गृहस्थ ने हमें भिक्षा नहीं दी, उल्टा हमें यह कहकर दुत्कार दिया, इतने हट्टे कट्टे होकर भी भिक्षा मांगते हो, तुम्हें भिक्षा मांगते शर्म नहीं आती। उस गृहस्थ के सामने अपमान भरे शब्द सुनकर हम तीनों भाइयों के सर शर्म से नीचे झुक गए। लज्जा के मारे हम तीनों भाई उस दिन से भिक्षा मांगने भी नहीं गए। लेकिन तुम्हें ये बात स्वीकार नहीं थी। तुमने कहा कि एक ब्रह्मचारी को लज्जा कैसी। लज्जा को त्यागने के लिए ही तो आश्रम में गुरुजी हमें भिक्षा दिलाने के लिए कहते हैं, ताकि आगे चलकर ब्रह्मचारी निराकार भाव से परामर्थ के कार्य कर सके। उसके मन से ऊंच नीच जात पात छोटे बड़े का भाव समाप्त हो जाए, सभी को एक दृष्टि से देखे। उसके लिए ना कोई छोटा हो ना कोई बड़ा हो, सभी मानव एक समान है, ये भावना उसके अंदर पैदा हो जाए। इसलिए एक साधु को भिक्षा मांगना बहुत जरूरी होता है, तभी उसके अंदर से भेदभाव की भावना समाप्त होती है। इसलिए उस दिन तुम अकेले ही भिक्षा मांगने निकल गए। जब तुम भिक्षा मांग कर वापस लौटे तो तुम्हारी झोली में इतना आटा था जिसमें 4 रोटियां तैयार हो सके। हम तीनों भाइयों ने मिलकर तुम्हारे द्वारा लाए हुए आटे से 4 रोटियां बनाई और 4 रोटियों को आपस में बांट करके खाने की तैयारी करने लगे। क्योंकि हम चारों भाई 3 दिनों से भूखे थे, इसलिए हम जल्दी से जल्दी अपनी भूख मिटाना चाहते थे। जब हम चारों भाई रोटी खाने की ही वाले थे, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण भोजन की तलाश में हमारे पास में पहुंचा। जब हमने हमारे हाथ में भोजन की थाली देखी तो उस वृद्ध ब्राह्मण को हम चारों भाइयों से अपने अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन देने की प्रार्थना की, क्योंकि हम चारों भाइयों का भूख के मारे पहले ही बहुत बुरा हाल था। उस पर वह वृद्ध ब्राह्मण को भोजन मांग रहा था। ये सुनकर हमारे बड़े भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, तुम कहां से आ टपके? हम लोग तो पहले ही 3 दिनों से भूखे हैं, मुश्किल से आज एक रोटी नसीब हुई है और तुम कहते हो कि उसमें से भी हम तुम्हें दे दें। यदि हमने तुम्हें अपनी रोटी दे दी तो हम क्या खाएंगे? और ये कह करके हमारे बड़े भाई ने हमारी रोटी खा ली और वह वृद्ध ब्राह्मण देखता ही रह गया। उसके बाद उस ब्राह्मण ने हमारे दूसरे भाई से अपने भोजन में से थोड़ा भोजन देने का आग्रह किया। हमारे दूसरे भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा, महाराज, यदि मैंने तुम्हें अपना भोजन दे दिया तो मैं क्या चूल्हे की आग खाऊंगा? और ये कह करके उसने भी अपनी रोटी खा ली। जब हमारे दोनों भाइयों से उसे निराशा हाथ लगी तो वह वृद्ध ब्राह्मण मेरे पास में आया। मैंने भी अपने दोनों भाइयों की तरह ही उसे डांटा सा जवाब दे दिया। कहा कि हे ब्राह्मण देवता, यदि हमने अपने भोजन से तुम्हें भोजन दे दिया तो मैं मरूंगा या जीऊंगा। और ये कहकर मैंने भी अपनी रोटी खा ली। जब हम तीनों भाइयों से उस वृद्ध ब्राह्मण को निराशा हाथ लगी तो आखिर में वह वृद्ध ब्राह्मण तुम्हारे पास में पहुंचा और उस उम्मीद से तुम्हारी तरफ निहारने लगा कि शायद तुम अपने भोजन में से कुछ भोजन उसे भी दे दोगे। हे राजन, जब वह ब्राह्मण तुम्हारे पास में पहुंचा तो तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हिस्से वाली रोटी उस वृद्ध ब्राह्मण को दे दी। साथ ही ये कहते हुए क्षमा भी मांगी कि हे ब्राह्मण देवता, आज तो मेरे पास में एक ही रोटी है, आप एक रोटी को खा करके अपनी भूख मिटाइए। आप फिर किसी दिन हमारे यहाँ पर पधारिएगा, मैं आपको संपूर्ण रूप से अतिथि सत्कार करूंगा। हे राजन, तब से हम भाई अपने अपने पूर्व जन्म में किए कर्म का फल भोग रहे हैं। उस दिन वह ब्राह्मण तो एवं मस्तु कह करके चला गया और हम तीनों भाइयों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। एक कहकर बालक ने कुछ देर के लिए आंखें बंद की और फिर आगे बोला, राजन, जिस वृद्ध ब्राह्मण ने तुम्हें पहले साधु के पास जाकर के उनसे अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहा था,
दरअसल में वही ब्राह्मण है जो हमारे पूर्व जन्म में भोजन मांगने के लिए हमारे पास में आया था, और वह पहला साधु जो सिर्फ राख खाता है और राख का ही मल त्याग करता है, उस काल का हमारा बड़ा भाई है। उसने ब्राह्मण से ये कहा था कि तुम्हें रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या? राख। ब्राह्मण के हिसाब से ही वे राख खा करके जीवित है। पहले साधु ने तुम्हें दूसरे साधु के पास में जाने का परामर्श दिया। वह दूसरा साधु दरअसल हमारा दूसरा भाई है जो सिर्फ आग खाकर ही जीवित रहता है। उसने ब्राह्मण की रोटी मांगने पर यह कहा था कि हे ब्राह्मण देवता, यदि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं चूल्हे की आग खाकर जिंदा रहूंगा क्या? सोच ब्राह्मण का श्राप उस पर भी फलीभूत हो रहा है। आगे वे बच्चा उस राजा से कहता है, राजन, अब आप मेरे विषय में भी सुन लो। मैंने ब्राह्मण को रोटी ना देकर के ये कहा था, यदि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा? मैं जीऊंगा या मरूंगा? बस तभी से मैं जीता और मरता आ रहा हूँ। मैं नित्य किसी ना किसी के यहाँ जन्म लेता हूँ और कुछ घंटे, कुछ दिवस अथवा कुछ महीने जीवित रहकर वापस मर जाता हूँ, और तब से घटनाक्रम नियमित रूप से चल रहा है। मित्रों, इतना कहकर बालक ने जब राजा को उसके विषय में बताना शुरू किया तो राजा ने उसको बताया कि हे राजन, अब तुम अपने विषय में भी सुन लो। तुमने अपने हिस्से की रोटी उस ब्राह्मण को दी और स्वयं भूखे रहे। तुमने अपने अतिथि धर्म का पूरी तरह से परिपालन किया, अतः उन्हीं शुभ कर्मों से के कारण तुम्हें इस जन्म में राजा बनने का अवसर मिला है, क्योंकि परमात्मा उन्हीं लोगों को राजपद देता है या अमीर बनाता है जो खुद की ना सोचकर दूसरों की परवाह करते हैं, जो दूसरों के बारे में उनकी सहायता करते हैं, जो अपने मुंह का निवाला भी दूसरों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा इस मनसा से अमीर बनाता है कि ये लोग अमीर होकर दूसरों के सुख दुख में इनका साथ निभाएंगे। लेकिन अधिकतर लोग अमीर होकर के अपना ही सोचते हैं। वे भूल जाते हैं कि ये अमीरी हमें हमारे पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण प्राप्त हुई है, और परमात्मा ने हमें दूसरों की सहायता के लिए अमीर बनाया है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, तो इस जन्म में तो हमें परमात्मा ने अमीर बनाया है, अगला जन्म भी हमारा अमीरी में ही बीतेगा। इसलिए राजन, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी प्रजा की, गरीब असहाय लोगों की और जरूरतमंद लोगों की भरपूर मदद करो, परोपकार के कार्य करो, ताकि तुम्हारा आगामी जीवन भी सुखमय बन सके। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर बालक एकदम से चुप हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं, उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। राजा समझ गया कि वे बच्चा सिर्फ इतनी देर के लिए ही जीवित हुआ था। अतः राजा ने बड़ी सावधानी के साथ में उस बालक को कपड़ों में लपेटा और बड़े ही सम्मान के साथ उस बच्चे के सब को जमीन में दबा दिया। और जमीन में दबा देने के बाद राजा अपने नगर को वापस लौट गया, क्योंकि जब राजा को भी ये पता चल चुका था कि उसे इस कारण से राजपद नसीब हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी आज की कहानी है। आशा है कि इस कहानी से आपको भी पता चल गया होगा कि किस कर्म के कारण मनुष्य रंक से राजा बन जाता है और किस कर्म के कारण मनुष्य को जल्लत भरी जिंदगी जीवन गुजारना पड़ता है। यदि आप भी अपना कल अच्छा करना चाहते हैं तो कृपया गरीब असहाय लोगों की मदद करें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, माता पिता का आदर करें और ईश्वर का भजन करें, क्योंकि हमारा कल का किया हुआ कर्म ही मनुष्य में भविष्य में हमारा भाग्य बन जाता है। जो अच्छा कर्म करते हैं वह सुख पाते हैं और जो बुरा कर्म करते हैं वह दुख पाते हैं। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।